जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड की भौतिक संरचना के बारे में और भारत की भौतिक संरचना से उसका एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे जो आपकी ज्योग्राफी और उत्तराखंड की ज्योग्राफी के हिसाब से सुटेबल होगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड भारत की किस दिशा में स्थित है? दोस्तों जो उत्तराखंड है भारत की क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। लेकिन अगर यहीं पे ज्योग्राफी के हिसाब से पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? भारत उत्तर पूर्वी। और उत्तराखंड उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन है। दोस्तों मैंने कहा था जहाँ पे नहीं वाले और असत्य वाला होता है उसको पहले ही अंडरलाइन कर दो। सबसे ज़्यादा गलत क्वेश्चन ये कराता है। तो असत्य है, असत्य पूछ रहा है उत्तराखंड राज्य का आकार आयताकार है। बिल्कुल सही है कि जो उत्तराखंड का राज्य का आकार है वो क्या है, आयताकार है। मैं आगे समझा दूंगा क्यों है। उत्तराखंड में दो मैदानी जनपद हैं। बिल्कुल सही है, एक उधम सिंह नगर है और एक क्या है, हरिद्वार है। उत्तराखंड में यमुना नदी पूर्व की सीमा निर्धारित करती है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है पूर्व की सीमा काली नदी निर्धारित करती है और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण पिथौरागढ़ जनपद करता है। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसने कहा है उत्तराखंड में यमुना नदी पूर्व की सीमा का निर्धारण करती है। पूर्व की सीमा का निर्धारण यमुना नदी नहीं बल्कि कौन करती है, काली नदी करती है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? दोस्तों जो उत्तराखंड है वो कितने डिग्री क्या है, अक्षांश पर स्थित है? तो 28 डिग्री 43 से 31 डिग्री 27 मिनट अक्षांश, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कितने पे? 28 डिग्री 43 से 31 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है। और अगर हम भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछूं मैं अगर आपको, तो 8 डिग्री 4 से कितना है, 37 डिग्री 6 है। ठीक है, 8 डिग्री 4 पे यहाँ पे क्या है, कन्याकुमारी है और 37 डिग्री 6 पे क्या है, इंदिरा कौल है। अगला क्वेश्चन, राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। दोस्तों राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 2 डिग्री 44 है। यह आप चाहो तो मैंने आपको कहा कि उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 28 डिग्री 43 से 31 डिग्री 27 है। तो 31 डिग्री 27 से 28 डिग्री 43 को घटा दो। ठीक है, कितना आएगा, 2 डिग्री 44 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपको कोई भी याद रहता है 2 डिग्री 44, तो अंतर देख लेना किस में करेक्ट 2 डिग्री 44 अंतर आ रहा है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। और अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार मैं बोलूं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 29 डिग्री 2 मिनट है। कितना है, 29 डिग्री 2 है। दोनों को तुलनात्मक अध्ययन देख लो। अगला क्वेश्चन, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है। दोस्तों जो अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, जो अक्षांश रेखाएं हैं उन अक्षांश रेखाओं को पहले तो कितनी, 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाता है और इन दो रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। क्या होती है, 111 किलोमीटर इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है। ठीक है, कितनी, 111 किलोमीटर। और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो 179 अक्षांश रेखाएं हैं, जबकि जो अक्षांश वृत्त हैं वो कितने हैं, 181 हैं। अगला क्वेश्चन, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का भाग कहलाता है। दोस्तों मैंने कहा कि 111 किलोमीटर के अंतर होता है दो अक्षांश रेखाओं के मध्य, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतराल पर खींची जाती हैं। इन दोनों के मध्य का जो ये भाग होता है ये क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, कटिबंध के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार है। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार है वो 77 डिग्री 34 से 81 डिग्री 02 के मध्य है। कितना है? 77 डिग्री 34 से 81 डिग्री 02 के मध्य है। और अगर हम भारत का देशांतरीय विस्तार में तुम्हें पूछूं तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 है। कितना है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 भारत का देशांतरीय विस्तार है। और 68 डिग्री 7 पे क्या है? आपका गुजरात में है। और 97 डिग्री 25 का है अरुणाचल प्रदेश में है, पूर्व की दिशा में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार है। दोस्तों मैंने इससे पहले उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार आपको बताया था 2 डिग्री 44 है, ठीक है। जबकि भारत का बताया था मैंने कितना? 29 डिग्री 2 है। तो जो राज्य का देशांतरीय विस्तार है वो 3 डिग्री 28 है। 97 डिग्री 25 से 68 डिग्री 7 को घटा देना, 3 डिग्री 28 ही आंसर निकलेगा। और अगर भारत का देशांतरीय विस्तार मैं आपको पूछूं तो 29 डिग्री 18 है। मैंने कहा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 है, तो 97 डिग्री 25 से 68 डिग्री 7 को घटा देना, 29 डिग्री 18 आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार 3 डिग्री 28 और भारत का 29 डिग्री 18 है। ज्योग्राफी से भी पूछ सकता है और उत्तराखंड से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए दोनों को करा रहा हूँ साथ में। अगला क्वेश्चन, 2 देशांतर रेखाओं के मध्य का भाग कहलाता है। दोस्तों मैंने कहा था कि जो ये अक्षांश रेखाएं हैं इनके मध्य का भाग कहलाते हैं कटिबंध कहते हैं। अब जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो ये देशांतर रेखाएं होती हैं इनके मध्य का, 2 रेखाओं के मध्य का जो भाग होता है वो गारे या गौरे के नाम से जाना जाता है, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। और इनके मध्य का अंतर भी लगभग 111.32 वर्ग किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य की पूरब से पश्चिम तक, पूरब से पश्चिम यानी पिथौरागढ़ से आप देहरादून के, क्योंकि सबसे पूर्वी जनपद पिथौरागढ़ है, सबसे पश्चिमी कौन है? देहरादून है। तो पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो कितनी है? तो याद रखना, पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है 358 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है? पिथौरागढ़ है। और यहाँ क्या है? सबसे पश्चिमी जनपद कौन सा है? देहरादून है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 358 किलोमीटर है। जबकि भारत की पूरब से पश्चिम तक, यहाँ क्या है? पूरब में सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और यहाँ क्या है? गुजरात है। तो पूरब से पश्चिम तक भारत की जो लंबाई क्या है? भारत की जो लंबाई है तो वो है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर है, ठीक है। दोनों को देख लो। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की उत्तर से दक्षिण तक कुल चौड़ाई है। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य की जो उत्तर से दक्षिण तक जो चौड़ाई है वो 320 किलोमीटर है। कितना है? 320 किलोमीटर। जबकि पूरब से पश्चिम कितना है? 358। जबकि भारत की उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक। अब देखो, भारत उत्तराखंड का मैंने कहा आकार आयताकार है। इसने का पूरब से पश्चिम तक कितना है? 358 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 320 किलोमीटर है। और जिसकी आमने सामने की भुजा समान होती है वो क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। इसलिए उत्तराखंड का आकार क्या है? आयताकार है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है। दोस्तों उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। 53,483 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल में इसका राज्यों में 19वां स्थान है और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के 20वां स्थान है, ठीक है, 20वां स्थान है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का आकार है, अभी बोला मैंने, आयताकार है, क्योंकि 358 और 320 किलोमीटर है। तो आमने सामने की भुजा बराबर है, तो इसलिए क्या है? आयताकार है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है। देखो दोस्तों, मैंने कहा कि उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर है,
ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। कितना है? 1.69% है। जबकि जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। किसका? हमारे देश का, प्यारे भारत का। और ये कुल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% है। दोनों में अंतर समझ लो, 2.4% है। अगला क्वेश्चन, राज्य में कुल पर्वतीय जनपदों का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों मैंने कहा राज्य में 13 जनपद हैं। इन 13 में से 11 पर्वतीय हैं, 2 मैदानी जनपद हैं। ठीक है। तो जो पर्वतीय जनपदों का क्षेत्रफल है 86.07 है। जबकि जो ये 2 मैदानी जनपद हैं उधम सिंह नगर और हरिद्वार, इनके पास 13.93% का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। दोस्तों इनमें से फिर से सत्य कथन पूछ रहा है। राज्य में काली नदी पूर्व की सीमा का निर्धारण करती है। अच्छा, सत्य पूछ रहा है तो ये तो बिल्कुल सत्य है कि काली नदी क्या करती है? पूर्व की सीमा का निर्धारण करती है। राज्य में यमुना नदी पश्चिम की सीमा का निर्धारण करती है। ये भी सही है कि यमुना नदी अगर पूछा जाए पश्चिम सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? यमुना नदी करती है, लेकिन सबसे पश्चिमी नदी टोंस है। ठीक है। राज्य में बृहद हिमालय उत्तर सीमा का निर्धारण करता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी सत्य है और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राज्य का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों वो कौन सा जनपद है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है वो पिथौरागढ़ करता है। पिथौरागढ़ के नीचे से क्या है? आपके चंपावत है। ठीक है। और चंपावत के इधर साइड, नीचे इस साइड में क्या है? उधम सिंह नगर है। तो पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर करते हैं। कौन सा नहीं करता है? चमोली जनपद नहीं करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य के कितने जनपद हिमाचल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों राज्य के 2 जनपद हैं जो हिमाचल से सीमा साझा करते हैं। एक उत्तरकाशी है और एक देहरादून है। कौन कौन से हैं? उत्तरकाशी और देहरादून है। अगर हम उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी आपके एक तो किन्नौर से और एक से क्या करता है? शिमला से सीमा साझा करता है। जबकि देहरादून एक शिमला से और एक सिरमौर से सीमा साझा करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जनपद तिब्बत और चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तिब्बत या चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो दोस्तों कौन सा है जो नहीं करता है? तो मैंने कहा था जो तिब्बत से और चाइना से सीमा साझा करता है, यहाँ से पिथौरागढ़ करता है, यहाँ पे चमोली करता है उत्तर दिशा में, और उत्तरकाशी करता है। ये 3 जनपद हैं जो तिब्बत या चाइना से सीमा क्या करते हैं? साझा करते हैं। तो इनमें चमोली तो है, चंपावत जनपद नहीं करता है, पिथौरागढ़ उत्तरकाशी करते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य में कितने जनपद दक्षिण सीमा का निर्धारण करते हैं? दोस्तों राज्य के कितने जनपद हैं जो दक्षिणी सीमा का निर्धारण करते हैं? तो 5 जनपद हैं जो दक्षिण सीमा का निर्धारण करते हैं। और इनमें कौन कौन से हैं? तो उधम सिंह नगर है। ठीक है। पौड़ी है। पौड़ी के बाद अगर मैं बोलूँ तो देहरादून है, हरिद्वार है और नैनीताल है। ये 5 जनपद जो हैं ये क्या करते हैं? आपके दक्षिण सीमा का निर्धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन, 1962 से पूर्व राज्य की सोका और जौहरी जातियां तिब्बत के हुनिया लोगों से किस विधि से व्यापार करते थे? इससे पहले यूकेएसएससी ने पूछा था कि 1962 से पहले राज्य की सोका और जौहरी जातियां तिब्बत के किन लोगों से व्यापार करते थे? तो तब आंसर था हुनिया लोगों से व्यापार करते थे। अब क्वेश्चन बनाया गया है कि किस विधि से करते थे? तो गमैया विधि से करते थे। और गमैया विधि का मतलब क्या होता है कि एक पत्थर का टुकड़ा है, उस पत्थर के टुकड़े के 2 हिस्से किए जाते थे और एक साझेदार के पास और एक साझेदार के पास होता था, जो आजकल लॉकेटों में देखने को मिलता है गले के। अगला क्वेश्चन, राज्य में कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। दोस्तों राज्य की जो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 625 किलोमीटर है। 625 किलोमीटर राज्य के कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। ठीक है। और भारत की कुल स्तरीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है, जिनमें से क्या है 7 देश क्या हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जनपद की सीमा 2 देशों से लगती है? दोस्तों वो कौन सा जनपद है जिसकी सीमा 2 देशों से लगती है? तो पिथौरागढ़ जनपद है जिसकी सीमा नेपाल और चाइना को टच करती है।
और चाइना के साथ हमारी कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो 350 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाला जनपद है। दोस्तों जो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाला जनपद है वो उधम सिंह नगर है। और किसके साथ सीमा बनाता है, नेपाल के साथ बनाता है। नेपाल के साथ जो हमारी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो 275 किलोमीटर है। भारत में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई हमारी किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है, और कितना है, 4096 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, चीन के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला जनपद है, तो पिथौरागढ़ है। और मैंने अभी बताया पिथौरागढ़ के साथ हमारी 350 किलोमीटर सीमा साझा होती है। और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी किसके साथ है, चाइना के साथ है। जबकि देश की, भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर। और सबसे कम किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ, जो पाक अधिकृत कश्मीर में लगती है, 101 किलोमीटर वो सीमा है। अगला क्वेश्चन, उत्तर काशी हिमाचल के कितने जनपदों से सीमा साझा करता है। दोस्तों जो उत्तर काशी है हिमाचल के, मैंने कहा 2 जनपदों से सीमा साझा करता है। एक किन्नौर से करता है और एक शिमला से करता है, किन्नौर और शिमला से करता है। देहरादून हिमाचल के कितने जनपदों से सीमा साझा करता है, तो देहरादून भी 2 जनपदों से करता है। एक शिमला जनपद से करता है और एक किससे करता है, सिरमौर से करता है, सिरमौरियाबान, ठीक है, सिरमौर से करता है। गानों में विशेष तुमने इस सिरमौर का जिक्र सुना होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, हिमाचल के किस जनपद से उत्तर काशी व देहरादून दोनों सीमा साझा करते हैं। अभी बोला मैंने कि जो उत्तर काशी है, उत्तर काशी किन्नौर और किससे, शिमला से सीमा साझा करता है। जबकि देहरादून जो है एक इस शिमला से और एक सिरमौर से सीमा साझा करता है। तो दोनों किस जनपद से सीमा साझा करते हैं, तो इस शिमला से सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों से सीमा साझा करता है, तो जो उत्तराखंड है उत्तर प्रदेश के 7 जनपदों से सीमा साझा करता है। नंबर 1 सहारनपुर, नंबर 2 मुजफ्फरनगर, तीसरा बिजनौर, चौथा बरेली, अगला मुरादाबाद, 5वां, ठीक है, मुरादाबाद, 6वां रामपुर और 7वां पीलीभीत। ये 7 जनपदों से ये क्या करता है, सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, देहरादून उत्तर प्रदेश के किस जनपद से सीमा साझा करता है। मैंने कहा कि कुल 7 जनपदों से सीमा साझा करता है और ये उत्तर प्रदेश के क्या करता है, सहारनपुर जनपद से सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद के सीमा साझा नहीं करता। तो दोस्तों जो हरिद्वार है वो देहरादून के किस जनपद से सीमा साझा नहीं करता है, तो वो मुरादाबाद से सीमा साझा नहीं करता है। कहने का मतलब है कि हरिद्वार 3 जनपदों से यूपी के सीमा साझा करता। अगर पूछा जाए नंबर 1 पे सहारनपुर, जिसके साथ देहरादून भी क्या करता है, सीमा साझा करता है। दूसरा है ये मुजफ्फरनगर, दूसरा मुजफ्फरनगर कांड तो तुमने सुना ही होगा, ठीक है, कब हुआ था, अगर तैयारी कर रहे हो तो कमेंट कर लेना। और तीसरा बिजनौर से सीमा साझा करता है। यानी जो हरिद्वार जनपद है वो इन 3 जनपदों से सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, पौड़ी जनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद से सीमा साझा करता है। दोस्तों पौड़ी जनपद जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से सीमा साझा करता है। किससे, बिजनौर से। सहारनपुर से अभी बोला मैंने देहरादून जनपद सीमा साझा करता है और देहरादून, बिजनौर और मुजफ्फरनगर से कौन करता है, हरिद्वार सीमा साझा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करने वाला जनपद है। जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करता है वो उधम सिंह नगर है। और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण भी कौन करता है, यही उधम सिंह नगर करता है, नेपाल के साथ। इससे पहले बता चुका हूँ, अंतर्राज्यीय सीमा यानी अंतर के राज्यों, भारत की सीमा के अंदर के जो राज्य हैं उनसे सर्वाधिक जो सीमा साझा करता है वो उधम सिंह नगर करता है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं मंडल की स्थापना निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल में हुई थी। तो वो हुई थी दोस्तों किसके, बैटन के कार्यकाल में वो हुई थी। ऑप्शन बैटन के कार्यकाल में हुई थी। और कब हुई थी, तो 1854 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों जो गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई थी 1969 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो पौड़ी जनपद में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, राज्य में आंतरिक जनपदों की संख्या है। दोस्तों राज्य के जो आंतरिक जनपद है, जो किसी बाहरी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा साझा नहीं करते हैं, वो आंतरिक जनपद कहलाते हैं और उनकी संख्या 4 है। इनमें एक अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा एक है, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी, ये किसी भी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करते। जबकि देश के 5 देश के आंतरिक राज्य हैं, 5 आंतरिक राज्य हैं। कौन कौन से हैं? वो मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और तेलंगाना है। ठीक है, तो 5 अंतर्राज्यीय जनपद हैं और 4 अंतर्राज्यीय जनपद हैं और 5 अंतर्राज्यीय राज्य हैं। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल मंडल की सीमा को कुमाऊं मंडल का कौन सा जनपद स्पर्श नहीं करता है? दोस्तों जो गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं वो कुल 4 जनपद करते हैं। अगर पूछा जाए कितने जनपद करते हैं तो 4 जनपद करते हैं। ऊपर से देखो, पिथौरागढ़ जो क्या करता है, चमोली से सीमा बनाता है। बागेश्वर ये भी चमोली से सीमा बनाता है। ठीक है, अल्मोड़ा ये पौड़ी से सीमा बनाता है। चंपावत क्या नहीं करता है, गढ़वाल के से सीमा साझा नहीं करता। और इसके अलावा जो चौथा है वो नैनीताल जनपद गढ़वाल से सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं मंडल को गढ़वाल मंडल के कितने जनपद स्पर्श करते हैं? तो दोस्तों जो कुमाऊं मंडल से गढ़वाल मंडल के 2 जनपद सीमा साझा करते हैं। एक तो मैंने कहा पौड़ी जो अल्मोड़ा और नैनीताल से सीमा साझा रखता है, और एक है आपका चमोली जो क्या करता है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ से सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, चमोली जनपद को कुमाऊं मंडल का कौन सा जनपद स्पर्श नहीं करता? दोस्तों चमोली को याद रखना, टोटल 6 जनपद स्पर्श करते हैं। ठीक है, इन 6 में से 3 कुमाऊं के हैं और 3 क्या हैं आपके गढ़वाल मंडल के हैं। और कुमाऊं के जो 3 हैं, एक पिथौरागढ़ है, एक बागेश्वर है और एक अल्मोड़ा है। इनमें से चंपावत नहीं है। ठीक है, इनमें से चंपावत नहीं है। जबकि गढ़वाल के कौन कौन से हैं? तो एक उत्तरकाशी है, ठीक है, एक रुद्रप्रयाग है और एक पौड़ी है। तो ये टोटल 6 जनपद क्या करते हैं, चमोली की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा की सीमा कुल कितने जनपदों से लगती है या स्पर्श करती है? तो अल्मोड़ा की जो सीमा है ये भी 6 जनपदों से स्पर्श करती है। इनमें से 2 गढ़वाल मंडल के हैं, 2 गढ़वाल मंडल के हैं और 4 क्या हैं कुमाऊं मंडल से सीमा साझा करते हैं। अब जो गढ़वाल मंडल के 2 हैं, इनमें एक चमोली है और दूसरा पौड़ी है। जबकि अल्मोड़ा के, अब देखो बागेश्वर ऊपर से, ठीक है, बागेश्वर के बगल से चंपावत यहाँ साइड में पूर्व दिशा में, नीचे से क्या है इसके नैनीताल इसके साथ सीमा साझा करता है। बागेश्वर हो गए और अच्छा पिथौरागढ़ छूट गए, पिथौरागढ़ सीमा साझा करता है। यानी चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल क्या करते हैं, 4 ये हो गए और चमोली और पौड़ी 6। तो यानी चमोली और अल्मोड़ा के जो सीमाएं हैं वो 6 जनपदों को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन, किस जनपद की सीमा सर्वाधिक जनपदों को स्पर्श करती है? तो सर्वाधिक पौड़ी जनपद की सीमा स्पर्श करती है 7 जनपदों से। 5 गढ़वाल मंडल के कोई भी सिर्फ एक जनपद को स्पर्श नहीं करती, वो गढ़वाल मंडल के, वो है उत्तरकाशी। 5 गढ़वाल मंडल के और 2 कुमाऊं मंडल के, एक अल्मोड़ा और एक नैनीताल, इन 2 की सीमा को स्पर्श करती है पौड़ी की सीमा। जबकि भारत में सर्वाधिक सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य यूपी है। और कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो आप कमेंट करें अगर तैयारी कर रहे हो कि यूपी की सीमा सर्वाधिक कितने राज्यों को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन, चमोली जनपद से कुल कितने जनपद सीमा साझा करते हैं? तो अभी बोला मैंने 6 बताए मैंने, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ठीक है, उत्तरकाशी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग, ये 6 जनपद थे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के हमने इसको पूरा तुलनात्मक अध्ययन किया। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।